जब तुम लड़की तुम्हें सिंपली नो करती है ना, ठीक है, नो, उसका तुम उससे बैक ऑफ कर लेते हो, तो हो सकता है वो तुम्हारे बारे में कुछ अच्छी इंप्रेशन ले कि हाँ यार ये मेरा डिसीजन का रिस्पेक्ट करता है, पर तुम उसको फोर्सफुली उसके पीछे पड़े रहते हो ना, कंपेल करते हो उसको कि नहीं प्लीज प्लीज आ जाओ, बैक करते हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो लड़की तुम्हारा मजाक बना दे। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या हाल चाल, दिस इज योर फ्रेंड फ्रॉम रेटेडेंस। और मेरे भाई कैसे हो, गांड मरा के पड़े हुए, कैसा लग रहा है, मजा आ रही है, आवारापन के पूरे हीरो बने हुए हो, बिल्कुल भोसड़े में एकदम, मजा आ रही है। चलो भाई, आज बात करते हैं तुम्हारे दर्द की, तुम्हारे सो कॉल्ड हर्ट की, जो तुम लेके बैठे हो जब किसी लड़की ने तुमको रिजेक्ट कर दिया। लड़की ने रिजेक्ट कर दिया के एग्जाम्पल से मैं तुम्हें समझाऊंगा कि रिजेक्शन जो होता है इसके दर्द से कैसे बाहर आए, क्योंकि रिजेक्शन में दर्द तो होता है यार। स्टडीज ने कहा है कि जब रिजेक्शन होते हैं तो तुम्हें उतना दर्द होता है जितना कि जब तुम्हें कोई फिजिकल चोट लगती है उसके बराबर, ठीक है। तो दर्द तो होता है, ये तो भाई मैं एक्सेप्ट करूंगा, पर उस चीज से निकलते भी हैं, ठीक है, और मैं तुमको उस चीज से निकालूंगा, ठीक है। और दूसरी चीज जो हम लोग बात करेंगे वो ये बात करेंगे, हमारे दिमाग में जो दूसरा खेल चलता है वो ये चलता है कि वो लड़की मेरे बारे में क्या सोच रही है, वो लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। तो वो जो चीज है ना कि हाउ नॉट टू गिव अ फक अबाउट व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू। मुझे फक ही नहीं देना उन लोगों पे जो मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं, मैं जो हूँ मैं वो हूँ। आज उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, ये 2% की बात करेंगे। थैंक यू सो मच उन लोगों को जिन्होंने सपोर्ट किया और जिन्होंने नहीं किया है, गांड मराओ भाई, गांड मराओ, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं तुम्हें एक पॉजिटिव नोट से स्टार्ट करना चाहता हूँ कि भाई तुम्हारे अंदर इतने गट्स हैं कि तुम्हें जिस लड़की तुम पसंद करते हो, तुम्हें जाके उसको प्रपोज किया, बहुत बढ़िया। बहुत सारे लौंडों को इतने गट्स ही नहीं होते कि वो जाके प्रपोज कर पाए, ठीक है। तो उस टॉपिक में कभी और आऊँगा, पर कॉन्ग्रेट्स टू यू कि तुमने इस स्टेप को लिया और अब तुम एक डिसीजन पे तो एटलीस्ट खड़े हो कि हाँ इस लड़की ने मना कर दिया मुझे, ठीक है। तो तुम आगे अपनी लाइफ में बढ़ सकते हो, तुम्हारे पास ये ऑप्शन है। पर जो लड़का प्रपोज ही नहीं करता है तो उसके पास तो ये ऑप्शन ही नहीं बचता कि मैं आगे बढ़ूँ क्या पीछे जाऊँ, ठीक है। तो तुमने ये बहुत बढ़िया काम किया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली गलती जो तुम कर रहे हो, तुम किसी और इंसान को अपनी खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से दे रहे हो, पूरी तरीके से। अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ इस टॉपिक को। सोचो तुम यहाँ पे गांड मरा के पड़े हुए हो, तुम यहाँ पे आवारापन के हीरो जैसे पड़े हुए हो, एकदम लेट के सिगरेट पे सिगरेट पिए जा रहे हो, दारू पे दारू चल रही है, एकदम दिल टूट गया तुम्हारा, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उस लड़की ने तुम्हें ना बोल दिया, तुमने जाकर उसको कहा आई लव यू, उसने कहा नो आई डोंट। अब तुम्हारे लिए ये ऐसी चीज हो गई कि अब तुम्हारी जिंदगी इसके आगे नहीं बची, ये तुम्हारे लिए ऐसी चीज हो गई, ठीक है, कि अब मेरे आगे इस चीज के आगे जिंदगी मेरे लिए बची ही नहीं है। अब मैं भोसड़ी का, मैं गांडू यहाँ पे मर जाऊंगा, पर मेरे आगे इसकी जिंदगी बची नहीं। तो तुम क्या कर रहे हो, सबकॉन्शियसली अपनी खुशी, तुमने अपनी खुशी जो तुम खुश थे पहले वो तुमने उठा के उस लड़की को दे दी, और उस लड़की ने जब मना कर दिया, तुम्हारी जो खुशी है वो इतनी छोटी है, एक्चुअली तुम्हारी खुशी इतनी छोटी है कि वो हाँ और ना पे डिपेंड करती है। उसने ना बोल दिया और तुम्हारी खुशी डस्टबिन में जाके पड़ी हुई है। अब तुम पड़े हुए हो दुखी आत्मा जैसे। तुमने अपनी खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली ही नहीं, तुमने किसी और इंसान को दे दी कि भाई तुम अगर हाँ बोलोगे तो मैं आ जाऊंगा, ना बोलोगे तो मैं मर जाऊंगा। और अब तुम वही चीज़ कर रहे हो, उसको टेक्स्ट करके तुमने हाँ नहीं किया, अब मैं अपना हाथ काटूंगा, मैं मिर्ची डालूंगा हाथ काट के। अबे भाई मेरे, तुमने उस इंसान को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी कि अपनी पूरी खुशी उसको दे दी। जिंदगी में एक बात समझो यार, अपनी खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो और दूसरे की खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लेना सीखो, समझे। मुझे वो लड़के बहुत चूतिया लगते हैं एक्चुअली, जो बोलते रहते हैं अपनी गर्लफ्रेंड से कि मैं तुम्हें जिंदगी में कभी दुखी नहीं होने दूंगा। क्यों भाई, तुम कोई क्लाउन हो, तुम जोकर हो भाई। कभी तुमसे मेरा सामना हो ना, तुम पूछ लेना, हम अपनी गर्लफ्रेंड, मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से पूछवा दूंगा, ठीक है, कि क्या मैंने उसको कभी बोला है कि मैं तुम्हें खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। मैंने उसको हमेशा ये बोला कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊंगा। मैं कभी किसी इंसान को ये नहीं बोला कि मैं तुमको खुश रखूंगा, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। कैसे यार हो सकता है उसके घर में कोई दूसरी प्रॉब्लम चल रही हो, कोई दूसरी दिक्कत चल रही हो, और मैं उसको कहूँ, उसको मैं फनी जोक्स लिख के भेजूँ, क्या वो खुश होगी? नहीं होगी यार। मैं उसको एक सपोर्ट भी दे सकता हूँ एटलीस्ट, उससे मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। मैं कह दूंगा हाँ यार चलो ठीक है जो भी, मैं उसको समझा सकता हूँ एट मोस्ट, इससे कुछ नहीं कर सकता। तो तुम्हारी तो खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तुमने खुद ली नहीं। कोई और इंसान आके मुझे उल्टा सीधा बोल दे रहा है, उसके बाद मैं 10 घंटे 10 दिन 15 दिन 20 दिन में पड़ा हुआ उस चीज़ के बारे में सोच के, और जबकि मेरे सोचने से कुछ हो भी नहीं रहा है। गौर गोपाल दास का एक बहुत ही बढ़िया वीडियो था, इसमें था कि
वाई वरी करके एक एक्चुअली वीडियो था जिसमें था कि अगर तुम्हारे पास किसी चीज़ का सोल्यूशन है, ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम है एक्चुअली और उसका तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन है तो सोल्यूशन अप्लाई करो, टेंशन गई। और अगर तुम्हारे पास चीज़ का सोल्यूशन नहीं है तो कुछ ना करो, तो भी प्रॉब्लम गई ना। आया समझ में एक्चुअली? देखो मैं क्या ट्राई कर रहा हूँ बोलने। उस वीडियो में ये था कि अगर तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन है, ठीक है, तो बढ़िया उसको इंप्लीमेंट करो, प्रॉब्लम को भगाओ। और अगर नहीं है तो तुम क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो, तो परेशान क्यों होना। तो यहाँ पे वही चीज़ है यार, उस लड़की ने मना कर दिया तो तुम्हारे पास हाथ में कुछ बचा ही नहीं ना, तो अपनी खुशी तो एटलीस्ट अपने पास रख लो। जाकर दोस्तों ने बैठो, कहो यार अबे यार अच्छा खासा जाके हिम्मत जाके बोली थी कि भाई आई लव यू, उसको बॉस ने मना कर दिया, दैट्स इट, खत्म बात। अब तुम भोसड़ी गांडू यहाँ पड़े हो, काम धंधा तुम्हारा सब चौपट हुआ जा रहा है, पढ़ाई टेस्ट आने वाले हैं, कुछ नहीं कर रहे, पड़े हो, दर्द, क्लास 12 हो सकता है पास हुआ हो, कुछ आगे कुछ सोच ही नहीं रहो करना क्या जिंदगी में। कोई फॉरेन नहीं है यहाँ पे जहाँ पे तुम 24 तक मौज करो, उसके बाद सोचो कि नहीं अब मुझे ये काम करना है। यहाँ पे इंडिया, यहाँ पे तुम्हें 18 साल से सोचना पड़ता है कि हाँ मुझे ये करना है। आया समझ में? ये चीज़ है। तो भाई अपनी खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। दूसरी चीज़, तुमने उस इंसान को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस पहले ही दी थी, पहले इसको अपनी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी कि तुमने अपनी सेल्फ वर्थ ही खो दी, तुमने अपनी सेल्फ वर्थ ही खो दी। अब इससे मेरा मतलब ये है कि भाई उसने तुम्हें मना कर दिया, इस चीज़ के बाद तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ आ गई कि अब मेरे लिए सिर्फ वही है, वो नहीं तो कुछ नहीं। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्या तुम्हारे अंदर इतने गट्स नहीं है कि तुम अपने आप से, अगर मैं तुमसे अगर पूछूं और लौंडे कितनी लड़की बढ़ा सकता है, तो तू कहेगा अरे भाई मैं तो बहुत लड़की बढ़ा सकता हूँ। तो वही चीज़ अपने अंदर भी ला ना। तो उस लड़की ने मना किया तो उसके पीछे क्यों भाग रहा है? मना किया, इट्स टोटली हर चॉइस यार, यहाँ पे बोलूंगा इट्स टोटली हर चॉइस। मना कर दी, नहीं पसंद तुमको, क्या करती हो, दैट्स इट यार। ये इंडिया की एक्चुअली महामारी है, ठीक है, ये इंडिया की बहुत बड़ी बीमारी है, ये महामारी इंडिया में, सिर्फ इंडिया बोल रहा हूँ, जहाँ पे लड़की को अगर लड़की मना कर देती है, लड़की तुमसे दूर जाना चाहती है, तो तुम लोग बौखला जाते हो एक्चुअली लौंडे, क्योंकि यहाँ पे हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है, हमारी बॉलीवुड से या फिर हमारी ऐसी मूवीज से, सॉरी पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा था, हमारी अपब्रिंगिंग इस तरीके से हुई है कि जहाँ पे हमको कबीर सिंह जैसी मूवीज देखने को मिलती है, जहाँ पे लड़की के पास मना करने का ऑप्शन ही नहीं है, वो मार डालेगा उसको, तो ऐसी मूवीज देख के हम लोग बड़े हो रहे हैं, तो वो तो लड़की के पीछे तो भागेंगे यार। पर भाई रियलिटी वो नहीं है। वो लोग मूवीज बनाने के उसमें डिस्क्लेमर छाप देते हैं शुरुआत, जो छोटा छोटा आता है जो तुम पढ़ भी नहीं पाते हो, उसमें लिखा होता है साफ साफ कि ये सब फिक्शनल है। अब भाई तुमको लग रहा है कि अब ये लड़की चली गई तो मैं दर्द के मारे पड़ा रहूंगा, मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, मेरी अब कोई सेल्फ वर्थ ही नहीं है। अब वही है जो अब उसके पास जा के बार बार उसके पीछे पड़ो, प्लीज आ जाओ, प्लीज आ जाओ, प्लीज आ जाओ। अरे क्यों आ जाओ भाई, उसको मना, उसका डिसीजन है, ठीक है, रिस्पेक्ट है डिसीजन की, भाई ठीक है यार, मना कर दिया, अब मैं कहीं कुछ नहीं, अब मैं कहीं और जाऊंगा। तीसरी चीज, तुमने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से खो दिया। अब भाई तुमको ये लगता है कि मैं उसको फेस कैसे करूंगा। क्यों भाई, मतलब जब तुम फेस, तुम्हारे अंदर आता है कि अगर वो मेरे सामने से आएगी तो मैं उसको कैसे फेस करूंगा, क्योंकि उसने मुझे मना कर दिया। भाई लड़की को ऐसा लड़की लो यार। एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे, अच्छा तुम्हारा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, तुम बैठे हुए हो, ठीक है, तुम मेरे पास आओ, तुम मुझसे कहो कि भाई पिज़्ज़ा खाओगे, या फिर मुझसे कहो कि भाई मुझसे दोस्ती करोगे, मैं कह दूँ नहीं भाई मुझे तुमसे दोस्ती नहीं करनी, क्या करोगे? ऐसे पड़ जाओगे? नहीं, सक्षम ने भाई, बी द टाइटन्स ने भाई मुझे मना कर दिया, भाई उसने मुझे मना कर दिया कि मैं दोस्ती नहीं करूंगा, मैं टूट गया आज। या फिर कोई दूसरी लड़की हो जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट ना हो, वो तुमसे उसके पास अगर तुम कहो कि मुझसे दोस्ती करोगे, वो तुमसे कहते कि नहीं, उसमें मुझे इंटरेस्टेड नहीं, क्या तुम ऐसे पड़े रहोगे? नहीं। तो यहाँ पे तुमने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस इतनी बुरी तरीके से खो दिया कि तुमको लगता है कि नहीं भाई यहाँ पे सिर्फ मेरे लिए वही लड़की है, ठीक है, और अब उसने मुझे मना कर दिया है तो अब मैं उसको फेस ही नहीं कर सकता, मेरे में इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है, क्योंकि उसने मुझे मना कर दिया यार, इतना बड़ा काम कर दिया, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया यार, अब मैं उसको फेस कैसे करूंगा? क्या मुझ में कोई खराबी है? क्या मुझ में कोई दिक्कत है? क्या मैं हैंडसम नहीं लगता? तुमने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस ही खो दिया यार। मतलब तुम्हारे इतने गट्स नहीं रहे अब कि तुम किसी लड़की को, अब भाई लड़की को यार इंसान है यार, वो भी ह्यूमन बीइंग, तुम उसको ऐसा लड़की क्या देख रहे हो? सब भगवान देख रहे हो, एंजल देख रहे हो, भोसड़ी के बहनचोद गांडू क्या देख रहे हो भाई? इसको ऐसा लड़की ऐसा ह्यूमन बीइंग है यार। फॉरेन में भाई अगर आप इंग्लैंड, यूएसए, इन सबकी कंट्रीज की बात करें तो वहाँ पे ऐसे लड़की को ऐसे लड़के ट्रीट किया जाता है, ह्यूमन बीइंग। वहाँ पे आप उस किसी लड़का देगा उससे कहेगा, वहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो वहाँ पे इतना स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है, ठीक है, वो प्रपोज करेगा, लड़की मना किया, ओके चल कूल, खत्म बात। मैं जाऊँगा, मैं बहुत बढ़िया, मैं जाऊँगा इसी इंसान के पास कि यार आई रियली लाइक यू, लड़की कहेगी नहीं मुझे नहीं पसंद, खत्म बात।
तुमने पर पे गांड मरा ली, नहीं अब मैं उसको फेस ही नहीं करूंगा जिंदगी में कभी, क्योंकि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मेरी सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा मेरा अब घुस गया है कि मैं उसको कभी फेस ही नहीं कर पाऊंगा। क्यों यार, भाई इंसान वो भी है यार, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, अब बात करते हैं अगली पर्सपेक्टिव की। तुमने उसको अपनी खुशी दे दी, तुमने उसके सामने अपना सेल्फ वर्थ खो दिया, तुमने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो दिया, ठीक है। अब बात करते हैं चौथी चीज़ की। नाउ यू आर ट्राइंग टू बी परफेक्ट। तुम चाह रहे हो कि भाई उसने मुझे मना किया, हो सकता है मेरे अंदर कोई कमी है, अब मैं ऋतिक रोशन जैसा बन के दिखाऊंगा। तो मालूम है दुनिया में से बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको ऋतिक रोशन नहीं पसंद होगा, या फिर जिसको तुम एज अ आइडल मानते हो कि हाँ यार अगर मैं ऐसा बन जाऊँ तो मुझ पर लड़कियां मरेंगी। तो बहुत सारी ऐसी लड़कियां हो सकती हैं जो उस चीज़ को पसंद ना करती हैं, एंड मे बी जिस लड़की तुम पसंद करते हो वो उन लड़कियों में से आती हो जिसको वो इस टाइप का इंसान नहीं पसंद, उसको हो सकता है कोई दूसरा टाइप का पर्सन पसंद हो। अब क्या करोगे भाई? ये जो स्टेटमेंट बोला जाता है ना, हाउ टू मेक एवरीबडी लाइक मी, ये टोटली गलत है। यहाँ पे जो एवरी वर्ड है ना, ये तुम्हारा एरर है, इसको तुम्हें हटाना पड़ेगा। आप किसी भी इंसान, आप हर इंसान की हर तरीके की पसंद को अपने अंदर नहीं ला सकते हो। कैसे ले आओगे? बहुत सारे एस्पेक्ट्स में लोगों की पसंद होती है। हो सकता है किसी लड़की को लेस्बियंस पसंद हो सकता है किसी लड़की को गे पसंद हो। तुम वो बन जाओगे क्या? वो बन जाओगे भाई? ये चीज है यार, तुम्हें नहीं मालूम किसी इंसान को क्या पसंद है, तो अपने आप को इतना मानो कि हाँ यार मैं जो हूं वो हूं। इसी से दूसरा पॉइंट रिलेट होता है, वो ये होता है कि तो इसी से एक दूसरा पॉइंट स्टार्ट होता है, इसको कहते हैं फाइंड योर ट्राइब। अपने टाइप के लोगों को ढूंढना शुरू करो, ठीक है। किसी के पीछे भी मत भागो। तुम्हारे लिए भाई दुनिया में कहीं ना कहीं, ये चीज गारंटी लिख के मैं कह सकता हूँ, तुम्हारे लिए कोई ना कोई लड़की है दुनिया, ऑफकोर्स है, जो तुम्हें मिलेगी कभी ना कभी, वो खुद आएगी तुम्हारे पास। खुद ऐसा तुम्हारा कुछ होगा तुम्हारे डेस्टिनी में, तुम्हारे जिंदगी में, कि वो सब चीज़ें तुम्हें खुद मिल जाएंगी। तो भागो नहीं यार किसी चीज़ के पीछे, फालतू में रश कर रहे हो, अपनी जिंदगी को दांव पे लगा रहे हो, बैठे हुए हो, सुसाइड की धमकी दे रहे हो लड़की को, उसको भी तुम्हारे बारे में क्या इंप्रेशन पड़ रहा है कि यार कितना बड़ा लूजर है। जब तुम लड़की तुम्हें सिंपली नो करती है ना, ठीक है, नो, उसका तुम उससे बैक ऑफ कर लेते हो, तो हो सकता है वो तुम्हारे बारे में कुछ अच्छी इंप्रेशन ले कि हाँ यार ये मेरा डिसीजन का रिस्पेक्ट करता है। पर तुम उसको फोर्सफुली उसके पीछे पड़े रहते हो ना, कंपेल करते हो उसको कि नहीं प्लीज प्लीज आ जाओ, बैक करते हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो लड़की तुम्हारा मजाक बना दे कि हाँ यार ऑफकोर्स यार। और लड़के भी करते हैं, कोई लड़की तुम्हारे पीछे पड़ी है तो बहुत सारे लड़के मेरे साथ में बहुत सारे हैं जो मजाक बनाते हैं बैठ के, कह रहे वो कैसे पागल से घूरती रहती है, मुझे मेरे पीछे पड़ी हुई है ये चीज़। जब कोई इंसान आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाता है तो आपको लगता है कि वो ग्रांटेड है मेरे लिए, तो भाई मत करो ये काम, मत करो। तुम्हारे लिए कहीं ना कोई होगा, तो अपने टाइप के लोगों को ढूंढना शुरू करो। दैट डजंट मीन कि तुम पूरे टाइम घुसे रहो, हो जाएगा सब कुछ अपने आप टाइम से हो जाएगा, पर ये काम तो मत करो। तो भाई ये चीज़ है आए समझ में। अब लास्टली बहुत फाइनल पॉइंट बताने वाले, उसकी वजह से तुम उठ पाओगे अपने दर्द से और बढ़िया अपनी जिंदगी जियोगे, ठीक है। वो ये है, अपने आप को किसी से कम मत समझो। कभी भी कोई इंसान तुम्हें रिजेक्ट कर रहा है, दैट डजंट मीन कि तुम कम हो उससे या तुम उससे नीचे हो। तुम राजा हो और राजा रहोगे, ये अपने आप से अपने दिमाग में चीज़ बैठा लो, घुसेड़ लो, ठीक है। अब सिंपल समझो, तुमने किसी को अपना हाथ दिया कि तुम मेरा साथ देना चाहोगी, उसने कहा नहीं, नो थैंक्स, दैट्स इट, बात खत्म, ठीक है। अपने दिमाग को ये चीज़ बोलो कि कोई बात नहीं, इसने मुझे मना किया, कंप्लीटली कूल, मेरे लिए कोई और होगा, कोई और नहीं तो कोई और होगा, कोई ना कोई तो होगा, है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि यही इंसान होगा। मेरे पास ज़िंदगी में कोई एक लेड आउट ट्रैक नहीं है कि जहाँ पे तुम भागते रहोगे और तुम्हारी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। यहाँ पे एक भूल भुलैया है, ठीक है, जहाँ पे हर पॉइंट पे तुम्हारे सामने लेफ्ट राइट होता है, ठीक है। लेफ्ट मुड़ोगे तो एक नई ज़िंदगी का रास्ता खुलेगा, राइट मुड़ोगे तो एक नई ज़िंदगी का रास्ता खुलेगा। एग्जाम्पल समझो, तुम एक पॉइंट पे खड़े हुए कि लड़की को प्रपोज करें कि ना करें, तुमने डिसीजन लिया कि हाँ मैं प्रपोज करूंगा, तुम लेफ्ट मुड़ गए, तो उसने तुम्हें मना किया, अब तुम उस रास्ते पे आगे बढ़ोगे। अगर तुम राइट जाते कि तुम उसको प्रपोज ही ना करते तो तुम कोई दूसरे रास्ते में बढ़ते, तो हर रास्ता आगे जा रहा है। अब तुम्हें नहीं मालूम जब तुम लेफ्ट मुड़े हो तो वो तुम्हें आगे लेके जाके कहाँ मिलवाएगी, तुम्हें किस इंसान से, किस लड़की से। भाई मैंने ऐसे ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में आते हुए देखा है ना, जो मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकता कि मेरी ज़िंदगी में ये इंसान आ जाएगा आउट ऑफ नो वेयर यार, कहीं से भी कुछ भी हो गया एंड पर्सन है मेरे सामने, आए समझ में। तो चीज़ों के पीछे भागना बंद करो, स्पेशली इन सब मामलों में, ठीक है। और यही कॉन्सेप्ट तुम अपने बाकी रिजेक्शंस में ले सकते हो। अगर तुम्हारा प्लेसमेंट नहीं हुआ, ठीक है यार, इससे मतलब ये नहीं कि तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तुम्हारे लिए बहुत सारी चीज़ें हैं,
बहुत सही तुम्हारे पास रास्ते हैं, तुम कुछ ना कुछ कर ले जाओगे। बस देखने का नज़रिया बदलो यार। ये मत करो कि यार किसी ने मना कर दिया तो मैं गया, नहीं भाई, तुम राजा हो और राजा रहोगे। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की, जो हम लोग ने बात करी थी कि हाउ नॉट टू गिव अ फक अबाउट व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू। कैसे हम लोग एक रत्ती भर का भी उन पे ध्यान ना दें कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। जो तुम हो वो तुम हो। इसके बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। एंड थैंक यू टू ऑल दोस गाइस जिसने सपोर्ट किया भाई, और जो नहीं भी कर रहे हैं भाई उनको भी थैंक यू भाई। ठीक है, डिसलाइक कर दो यार वीडियो, मजा आ जाएगी, उसी कर दो यार, कुछ तो करो। लौड़े कुछ नहीं करते तुम लोग, डिसलाइक ही कर दो एटलीस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और कंटेंट अगर कुछ दिक्कत लग रही है तो बताओ उसके बारे में। ठीक है, कंटेंट बारे में बोलो, कोई दिक्कत की बात नहीं। और भाई मिलते हैं अगली वीडियो में। कल वीडियो जरूर देखना, क्योंकि उसमें मैं बात करूंगा कि कैसे तो तुम्हें इनसिक्योरिटीज होती है। ठीक है, कैसे तो इनसिक्योरिटीज होती है, उससे तुम कैसे निकलो। ओके, चलो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन साइनिंग ऑफ फ्रॉम मीडिया टाइटंस। एंड यहाँ पे हम लोग 30 दिन पूरे कंप्लीट करते हैं। रोज वीडियो आई थी, आप हो सकता है थोड़े दिन में वीडियो आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है। ओके, थैंक यू सो मच फ्रॉम मीडिया टाइटंस। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, पीस आउट।